आज के माहौल में इंग्लिश की अहमियत काफी बढ़ गई है। हमारे देश में भी आजकल इसका कुछ ज्यादा ही क्रेज है। हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। हमें भी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड कई सारे एड्स मिलते हैं कि 1 महीने में इंग्लिश बोलना सीखिए, 15 दिन या फिर 7 दिन में फराटेदार इंग्लिश बोलने के लिए हमें ज्वाइन करिए। आप खुद सोचिए, क्या एक नई भाषा को सिर्फ 7 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीने में सीख पाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इतने कम समय में किसी भी भाषा को आसानी से बोल पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप इम्प्रूव जरूर कर सकते हो। आप पहले से ही थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं ना। और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से इंग्लिश की वैल्यू तो आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हमारे देश की बात करें तो 2nd ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, राइट। और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आजकल आपकी कम्युनिकेशन का भी बेहद अहम हिस्सा बन गया है। साथ ही इंटर्नशिप हो या फिर जॉब इंटरव्यूज, इंग्लिश हर जगह है। खैर, अगर आपको भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है या इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो डोंट वरी, इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करके इस मुश्किल को काफी आसान बना सकते हैं। हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं टीना उपाध्याय और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। है कि इंग्लिश स्पीकिंग में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें मदद करेंगी और किस तरह से हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट पे तो हम यही बोलेंगे कि डोंट थिंक अबाउट पीपल। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। कई बार हम सीखना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, पर कहीं गलती ना हो जाए इस डर से हम बोल नहीं पाते, या फिर लोग क्या कहेंगे इस डर से हम बोल नहीं पाते। कई बार तो सही आते हुए भी गलत बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सबसे तो पहले आपको कॉन्फिडेंट होना होगा कि आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज जानते हो, आपकी मातृभाषा। एंड इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि आप एक दूसरी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। लव द लर्निंग प्रोसेस, उसे एंजॉय करिए, एक बर्डन की तरह लेके मत चलिए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइंड अ रीजन, कि आप इस भाषा को क्यों सीख रहे हैं। इंग्लिश सीखने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जब हम किसी काम को करने का रीजन पता नहीं होता तो हम उस काम को इफेक्टिवली नहीं कर पाते। वहीं अगर आपको रीजन पता हो तो आप उस काम को कई ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सो इंग्लिश सीखने के लिए रीजंस की कमी तो है नहीं, तो कोई भी एक रीजन फाइंड कर लीजिए। चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनाने के लिए हो, या फिर आपको करियर में हेल्प करेगी, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए, या फिर आप टीचिंग करना चाहते हो, या फिर आप स्टडी में आपको ये हेल्प करेगी। व्हाटएवर, जो भी रीजन हो आप उसे फाइंड कर लो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है कि अपना माहौल इंग्लिश में बनाएं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बेहद जरूरी है एनवायरनमेंट, आपका माहौल। तो अभी हम अमेरिका या इंग्लैंड में तो है नहीं कि हमें इंग्लिश का माहौल मिल जाएगा, तो हमें माहौल बनाना पड़ेगा यही अपने इंडिया पे। देखो, हमने अपनी मातृभाषा छोटी सी लैंग्वेज में कैसे सीख ली, क्योंकि हमें उसी माहौल में थे। हमारे यहाँ पे सभी लोग उसी लैंग्वेज का यूज करते थे, इसलिए हम बेहद आसानी से वो चीजें सीख गए। कुछ इसी तरीके का माहौल आपने इंग्लिश के लिए भी बनाना है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप मॉर्निंग में योगा वर्कआउट करते हैं, राइट। सो आप वहाँ पे हिंदी गानों की जगह इंग्लिश गाने सुनिए। ठीक है, अगर वर्कआउट नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, एक्सरसाइज, योगा, व्हाटएवर। और उसके साथ साथ आप इंग्लिश गाने सुनिए, उन्हें गुनगुनाइए, वर्ड्स को सुनिए। इसके बाद आप न्यूज़पेपर हिंदी की जगह इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है तो आप कोई भी अच्छी मैगजीन ले सकते हैं, राइट। तो उसे पढ़ना स्टार्ट करिए। यहाँ पे आप शुरुआत ही अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल भी लगेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी मीनिंग आपको नहीं आती होगी, बट स्टिल आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, इसके अलावा आप मूवीज, प्रोग्राम्स जो भी आप देखते हैं वो आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और साथ साथ आप लैंग्वेज भी सीख लेंगे। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीडिंग। देखिए, कुछ भी सीखने के लिए पढ़ना तो जरूरी है। सिर्फ पढ़ना किसमें? इंग्लिश में, राइट। तो रीडिंग डेली करें।
इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप न्यूज़पेपर ही पढ़ो। अगर आपको न्यूज़पेपर पसंद नहीं है तो आप कोई भी अच्छे से मैगजीन, नोवेल, यहाँ तक कि स्टोरी बुक्स भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा इंटरनेट पे भी आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, उन्हें पढ़िए। साथ ही जो चीज़ आप रीड कर रहे हो उसे तेज़ आवाज़ में पढ़िए, या फिर आप कोई आर्टिकल लेके शीशे के सामने जाके भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही हमेशा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें। अक्सर इंग्लिश में हिचकिचाहट का मेन रीज़न है कि हम बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस हमने याद किए होते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। इसलिए भले ही आपको इंग्लिश आए ना आए, आप गलत भी बोलें, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उन वर्ड्स का यूज़ करिए जो भी आपने लर्न किया होता है, उन शब्दों का प्रयोग करें। इससे क्या होगा कि जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो आप इंग्लिश में सोचने भी लगेंगे और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो रही है। आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करेंगे। और यू नो व्हाट, हम सभी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के 4 स्टेप्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सो इन सभी स्टेप्स को आपने डेली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करें उसके बाद आप इन्हें भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि हम रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग तो अच्छे से कर लेते, लेकिन स्पीकिंग पे ध्यान नहीं देते और इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। इसलिए इसकी लगातार प्रैक्टिस करो। इसके लिए आप शीशे के सामने इंग्लिश बोलकर अपनी झिझक को दूर कर सकते हैं। आप शुरुआत में 1 मिनट तक लगातार बोलने की कोशिश करो, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट। इस तरीके से बार बार आप कोशिश करते रहिए। इसके अलावा आप मोबाइल पर भी अपनी खुद की ऑडियोस और वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। टास्क लीजिए कि हमें आज 1 मिनट तक की पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर ऑडियो करनी है, उस पर आपने लगातार इंग्लिश बोलते ही जाना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको आपकी गलतियों के बारे में भी पता चलेगा। इसके साथ ही जब आप रीडिंग करते हो तो आप किसी वर्ड का आपको मतलब मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे तुरंत गूगल करिए। आजकल तो स्मार्टफोन्स पे इतने बढ़िया बढ़िया ऐप्स हैं कि आप को घंटों डिक्शनरी के सामने बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। यू नो डेली वर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं। तो यही सब स्टेप्स आप फॉलो करिए, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करके भी आप इंग्लिश को बेहद आसानी से सीख सकते हैं। आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस एक पैशन रखिए, अपना रीज़न फाइंड करिए और इन सभी स्टेप्स को आप रोज़ाना फॉलो करिए। हम लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि आज हमने ये सब चीज़ें करी, उसके बाद हम 2-4 दिन तक छोड़ देते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। डेली टाइम निकाल कर एटलीस्ट हाफ आवर और 1 आवर आप डेली ये स्टेप्स फॉलो करो। किसी भी लैंग्वेज की लगातार प्रैक्टिस से आप उस लैंग्वेज में माहिर होने लगते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इंग्लिश से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।